हाय एवरीवन, माय कंटेंट जर्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड इन एनसीईआरटी। 12th लेवल की जो बायोलॉजी की होती है एनसीईआरटी, उस बायोलॉजी की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है वो कैसे पढ़ी जाती है। अगर मेरी बात करूं, मैं नीट स्टूडेंट हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसके साथ यूट्यूब चैनल बनाता हूं। मैं जो एनसीईआरटी पढ़ता हूं, मेरा जो एनसीईआरटी पढ़ने का ढंग है वो कुछ अलग है। बहुत सारे होते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, रफ कॉपी रखते हैं साथ में और चीज़ ऐड करके लिखते रहते हैं एनसीईआरटी में। अगर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमें फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी के ऊपर ही और इस किताब के ऊपर ही। अगर हम अदर कॉपी में अगर इसकी जो एनसीईआरटी की समरी है वो लिखेंगे तो हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम इसमें है ना। तो मैं कोई एक चैप्टर लेके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक चैप्टर निकाल के बताता हूँ, 2 मिनट। ये देखना आप, ये देख लीजिए आप, ये श्वसन और गैसों का विनिमय। तो अब एनसीईआरटी में कैसे पढ़ेंगे आप देखिए। ये एनसीईआरटी में पढ़िए, श्वसन और गैसों का विनिमय जो चैप्टर है, इसमें सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ा रही है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन तोड़ता है, ये सारी की सारी बातें इधर वापस कैचू है। ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है, ये एनसीईआरटी की समरी साइड में लिख देते हैं। उसके बाद आगे हम डिस्कस करें तो आगे भी जो एनसीईआरटी मेन टॉपिक है वो साथ में लिख देना, ताकि रिवीजन करते टाइम हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं हो और हम डायरेक्ट इन टॉपिकों को पढ़ ले और पूरे का पूरा जो पेज है उसकी समरी हो जाती है। ये लंग्स है, तो लंग्स में क्या क्या होते हैं और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर लिख दी। अभी थोड़ी और ऐड करनी है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ते जाना और कुछ नया वर्ड हो तो उस वर्ड को साइड में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखिए, ये फेफड़े हैं, लंग्स है, सॉरी, तो ये अंतःश्वसन निश्वसन है। तो इसमें भी ये मतलब किस प्रकार की ऑक्सीजन होती है, कितना रक्त फिल्टर करता है, कितना क्या होता है, वो सारा लिख दिया। इसमें ये देखिए IRV, IC, ERV, RV, ये सारी की सारी 1, 2, 3 और 4, ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा समरी 4 टॉपिक में लिख दिया। अब रिवीजन करते टाइम हमें ज़्यादा मतलब पूरे पेज पर फोकस नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, ये हाईलाइट कर दिया और इस प्रकार के इस प्रकार से आप आसानी से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सारांश। एक बार सारांश को भी पढ़ लेना चाहिए ताकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाए। यह दूसरा चैप्टर भी अगर मैं आपको बता दूं, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। इसमें भी देखो ये अंडरलाइन करने की लगी है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। और आगे भी डिस्कस करें तो ये देखिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ताकि हम आसानी से कणिकाणु, अकणिकाणु, है ना, डब्ल्यूसी 2 प्रकार की होती कणिकाणु। इसमें एग्जाम्पल देख रहा है, न्यूट्रोफिल, इरोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिख के अब इन एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आ जाता है और पूरा ये पेज पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर लिख दी। या न्यूट्रोफिल, मोनोसेंट्रोफिल कितने भक्षण करता है, ये सारी की सारी चीज़ मैंने साइड में लिख दी। ये देख सकते हैं, इधर भी लिख दी, इधर भी लिख दी। और ये SAN, AVN, AV बंडल, पूरन कीजिए तंतु, ये सारा का सारा सारांश इतने में आ गया पेज में। तो हम इस प्रकार से आसानी से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी को पढ़ने का ढंग भी यही है, मतलब पेन हर बार साथ में रखना चाहिए रंग बिरंगा, और आसानी से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, रामबाण है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता है नीट में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।